हम अपने जीवन में पूजा उपासना करते हैं, विशेष अवसरों पर मंत्र जाप करते हैं, लेकिन हमारी पूजा उपासना उस रूप में हमारी जिंदगी में फलित होती नहीं दिखती। ये सवाल अक्सर हमारे सामने सुनाई देता है। इसके जवाब और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन आज जिस संभावित जवाब की बात मैं कर रहा हूं, वो जवाब आपके लिए कहीं ना कहीं रोचक और रोमांचक हो सकता है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, हम अपने घर में पूजा उपासना करते हैं, बड़ी श्रद्धा और लगन से विधि विधान से करते हैं, और पूजा उपासना करने के बाद हम हाथ जोड़कर अपना आसन उठा कर के रख देते हैं। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं झंकार होती है, झंकृत होता है, मन को सुकून मिलता है, यह सही है। लेकिन हमने अपनी पूजा उपासना तो कर ली होती है, पर उसका फल जो कि एक एनर्जी के रूप में वहां पर संचारित होता है, उस एनर्जी को न तो हमने अपने अंदर समाहित किया होता है, या फिर उस एनर्जी को हमने किसी सुरक्षित स्थान पर हमने ट्रांसफर किया होता है। विद्वानों का ये मत है कि हम जो भी जाप करते हैं, शब्द, स्वर, ध्वनि, मन की भावना, ये सब मिलकर के एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करती है। और इसमें मंत्र जाप की जितनी ध्वनि बनती है, हमारी लगन जितनी तीव्र होती है, वो ऊर्जा उतनी ही तीव्र होती है। ये ऊर्जा इस रूप में होती है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि हमने कहीं कोई काम किया अपने प्रोफेशन में, और उसका मानदेय कोई चेक से देता है, कोई कैश देता है, कोई सीधा बैंक ट्रांसफर करता है। अब ये जो मानदेय है हमें सीधा नहीं मिलता, हमें एनर्जी के रूप में कहीं ना कहीं मिलता है। और उस मानदेय को हमें कहीं ना कहीं सीधे रूप में लेने के लिए उसे सही स्थान पर ट्रांसफर करना होता है। यह मैं आपको समझाने के लिए इस रूप में कह रहा हूं। और एक बात आपसे निवेदन और कर दूं, इस मेरे पूरे वीडियो में कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो शास्त्र सम्मत विद्वानों ने कहे हैं, कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो मेरी अपनी भावना से आए हैं। अब इसको स्वीकार करना, अंगीकार करना, अस्वीकार करना, ये आप पर छोड़ता हूं। परिणाम के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, लेकिन मन की भावना विचार के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश है। अगर आपको उचित लगे उसे स्वीकार कीजिएगा। तो बात आती है इस एनर्जी की, और ये एनर्जी उस रूप में है जैसे बैंक में जमा रकम। लेकिन हमने अगर उस रकम को बैंक में जमा ही नहीं किया, तो फिर हम उसे पाएंगे कैसे? अब इसमें दो बातें आती है कि या तो इस एनर्जी को आप स्वयं अपने अंदर समाहित कर लें, या फिर
इस एनर्जी को किसी ऐसे विश्वसनीय सुरक्षित स्थान में ट्रांसफर कर दें जहां से वो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। मुझे ये लगता है कि एनर्जी को अपने अंदर समाहित करना ये कोई अच्छे साधक तो कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर का लेवल भी वैसा है, उनके शरीर की क्षमता भी वैसी है, वो इस एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं। पर आम लोग उस क्षमता का शरीर संभवतया नहीं रखते जो उस एनर्जी को ग्रहण कर सके। और अगर आपके शरीर की क्षमता कम है और एनर्जी की तीव्रता अधिक है तो फिर असंतुलन हो जाता है और वो असंतुलन शारीरिक रोग का कारक बनता है। यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब व्यक्ति देवी देवता की उपासना करता है, अपने इष्ट देव की उपासना करता है, बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ करता है, मंत्रों का जाप करता है, उसके बाद अगर उसे ये लगे कि उसके शरीर में कोई तकलीफ हो गई है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आ जाती है कि फिर पूजा उपासना करने का लाभ क्या है। ये जो होता है वो कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से होता है कि हम पात्रता न रखते हुए भी उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करते हैं। तब फिर क्या करना चाहिए? अब इसमें यह हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को, हम अपनी एनर्जी को अपने इष्ट देवी देवता के श्री चरणों में समर्पित कर दें। उनके धाम में, उनके श्री चरणों में, उनके संरक्षण में अगर वो एनर्जी हमारी वहां है तो वो समय समय पर हमारे लिए अपने आप वहां से प्रभावित होकर आ जाएगी। ये मेरा मन कहता है और मुझे लगता है कि कुछ विद्वानों की इसमें सहमति होगी। क्योंकि हमारे इष्ट देव जिन पर हमारा विश्वास है, वहां तक अगर हमारी याचना हो जाती है कि मैं जो भी पूजा अर्चना कर रहा हूं उसकी जो भी ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा आपके श्री चरणों में समर्पित रहे, आप तक आ जाए, और जब जब मुझे उसकी आवश्यकता महसूस हो मेरे कर्म क्षेत्र में, मेरे जीवन में, तब तब वो एनर्जी मेरे हितार्थ, मेरे परिवार के हितार्थ मुझ तक स्वतः आ जाए। सीधी सी बात है कि ये आपने अपनी जमा पूंजी आपने अपने इष्ट देव तक रख दी है। जब आपने जमा पूंजी रखी है, अपने इष्ट देव तक रखी है, तो वो जमा पूंजी आप तक आनी ही है। अगर आपने सही जगह अपनी एनर्जी को दे दिया है तो वहां से वो एनर्जी आपको मिलनी ही है। और यहीं पर नहीं, हम जब सिद्ध पीठ में जाते हैं, शक्ति पीठों में जाते हैं, देवी देवताओं के धाम में जाते हैं, तो वहां पर भी हम पूजा उपासना करते हैं। हमारी एनर्जी वहां भी होती है। उस एनर्जी को भी हम अपनी याचना से, अपनी भावना से अपने इष्ट देव तक पहुंचा सकते हैं अपनी भावना से, और वो एनर्जी फिर हमारे उपयोग में जब जब आवश्यकता होती है तब तब आ जाती है। आपने देखा होगा कि शक्तियों के दरबार, जहां पर नकारात्मक सूक्ष्म जगत की शक्तियों का इलाज किया जाता है, वहां के साधकों को
समय ही नहीं मिलता पूजा उपासना करने का, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक लोगों की कतारें लगी रहती है। फिर भी वो काम करते हैं और उसमें कुछ लोगों का ठीक होता है, कुछ लोगों का ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होने के बावजूद भी भीड़ जस की तस बनी रहती है। ऐसा क्यों? अब एक कारण तो यह हो सकता है कि प्रारब्ध के अच्छे कर्म हैं, और एक कारण संभावित यह भी हो सकता है कि वहां पर हजारों लोग जो जाते हैं वो वहां के बताए किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वहां की बताई किसी भी विधि का अनुसरण करते हैं, और एक साथ हजारों लोगों का जाप जब गुंजायमान होता है तो आप ये समझिए कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी उस धाम में बनती है, उस दरबार में बनती है। और उस एनर्जी को हम तो वहीं छोड़ देते हैं, हम तो हाथ जोड़ करके आ जाते हैं। वो एनर्जी जो हजारों लोगों की पूजा उपासना की वजह से उत्पन्न होती है और हजारों लोग वहां पर हाथ जोड़ करके आ जाते हैं, वो एनर्जी फिर कहीं ना कहीं उन साधक के लिए वरदान बनती है, उस दरबार के लिए वरदान बनती है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद में कई बार सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां होती है वो वहां पर सरेंडर हो जाती है। अब वहां से भी मेरा तो ये मानना है कि हम जहां भी जाएं, हम जहां भी पूजा उपासना करें, वहां से अपनी पूजा उपासना की जो भी एनर्जी बनती है उसको अपने इष्ट देवी देवता के धाम में याचना के साथ भेज देना चाहिए, और वहां से वो शक्ति, वो ऊर्जा फिर हमारे लिए काम आती रहती है। तो ये जब तक हम अपने इस खजाने को भरते नहीं रहेंगे, सिर्फ उपयोग ही करते रहेंगे, तो वो शक्ति आखिर कब तक आएगी, वो ऊर्जा कब तक आएगी। इसलिए हमें यहाँ पर सजग रहने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ये है कि हम अपनी पूजा उपासना, अपनी मंत्र जाप की जो भी ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को संरक्षित करें सही जगह पर, और वहां से वो ऊर्जा हमारे पास आती रहे। अगर आपको इतना विश्वास हो कि आप स्वयं अपने अंदर में समाहित कर सकते हो तो किया जा सकता है, पर इसमें जटिलता है कि हम अक्सर अपने शरीर की क्षमता और एनर्जी की क्षमता से वाकिफ नहीं होते, और तब कहीं ना कहीं असंतुलन होने की वजह से फिर परेशानी भुगतनी पड़ती है। व्यूअर्स, मुझे यह लगता है कि अगर हम अपनी पूजा उपासना की एनर्जी को संरक्षित करते चलें, उसे जमा करते चलें, और सही स्थान पर अपने इष्ट देवी देवता के मंदिर धाम में अगर याचना के साथ, निवेदन के साथ वहां पर रखते चलें, तो वो फिर एनर्जी हमारे पास जब भी हमें अपने जीवन में कभी ऐसी आवश्यकता होती है, तब वो एनर्जी हमारे लिए साधक बन सकती है। हो सकता है वो फिर ऐसा लगे कि हमारी पूजा उपासना अर्चना वो फिर पूरी तरह से सफल होती है, उसका पूरा का पूरा फल मिलता है। मुझे ये लगता है कि हम जब पूजा उपासना करते हैं तो हमें आंशिक लाभ भी मिल पाता है, जब तक हम उस एनर्जी को नहीं समझते, उसको सही रूप से ग्रहण नहीं करते, उसको सही रूप से संरक्षण नहीं करते। इस वीडियो में एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूं, मैंने कुछ बातें विद्वानों के उद्बोधन से सहमत होकर के कही है, और कुछ बातें जो मुझे प्रेरणा कहीं ना कहीं मैं कहूँ मेरी माँ भगवती से मिली है, मैंने वो कही है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि इसे ही आप अंतिम न समझें। आप अगर इसको उपयोग में लाएं तो आप किसी भी
विद्वान साधक से आप उनकी राय, जो कि शास्त्र सम्मत तर्क संगत है, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। उसे लेकर के आप इसे अपने उपयोग में ले सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस परिपाटी का पालन कर रहा हूं जो मैंने आपको कहा है। मैं मंदिर में भी जाता हूं, किसी भी मंदिर में भी जाता हूं, पूजा उपासना भी करता हूं, तो मैं सिर्फ इसी एनर्जी को नहीं, बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि उस देव स्थान की जो भी देव अंश की कृपा की एनर्जी है, वो कृपा का अंश है, वो भी मेरे साथ कृपा करते हुए सहभागी बने, मुझ पर कृपा करे। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि देव स्थान के जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, वहाँ की जो वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का तो कहना ही क्या। वो ऊर्जा अगर हम अपनी याचना से मांगते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए फलीभूत होती है, क्योंकि हजारों लोग वहां पर अपनी ऊर्जा को छोड़कर जाते हैं, पूजा उपासना करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को अपने साथ नहीं ले जाते, ट्रांसफर नहीं करते। इसलिए ऊर्जा का भंडार कहीं ना कहीं वहां रहता है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।